रात के 12 बजे थे। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ एक अजीब जिंदा लगने वाली धुंध छाई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही हो। हवा में सड़ांध और नमी थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी धड़कन भी डराने लगी थी। पेड़, वो सिर्फ पेड़ नहीं थे, सदियों के गवाह थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं दर्द में तड़पती इंसानों जैसी, छाल पर गहरी लकीरें जैसे बूढ़े चेहरे की झुर्रियां। नीली हरी रोशनी और धुंध ने सब कुछ और डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं, जहां सिर्फ डर का राज है। अब सवाल ये नहीं था कि मैं यहां क्यों आया, बस एक ही मकसद था, जिंदा निकलना। लेकिन हर दिशा एक जैसी, हर रास्ता भूल भुलैया। धुंध इतनी घनी कि 5 कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आता। फुसफुसाहटें गूंजने लगी थीं, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, पर वो आवाज इंसानी नहीं थी। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट चेतावनी देती थी, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है। सांस रोककर सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अपनी तेज सांसें और कांपता शरीर महसूस हुआ। जंगल की ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी और डर दिमाग पर हावी हो रहा था। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पेड़ों के बीच 2 लाल चमकती आंखें दिखीं। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, उनमें शैतानी चमक थी। पलकें नहीं झपकती थीं, बस मुझे घूरती थीं। फिर वो 2 से 4, 8, 16 हो गईं। पूरा जंगल लाल आंखों से भर गया। वो आंखें हर तरफ थीं, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, डालियों पर। उनमें नफरत, भूख और शैतानियत थी। मैं जहां भी देखता, वो आंखें मेरा पीछा करती, मुझे घेरती। मैं पत्थर सा जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ये कौन थे? जंगल की आत्माएं या कोई शिकारी? दिमाग में वैम्पायर और पिशाचों की कहानियां घूमने लगीं। धुंध के पार लंबी पतली परछाइयां दिखीं, इंसानों जैसी, लेकिन उनकी हरकतें इंसानी नहीं थीं। वो हवा की तरह तेज थीं, फुसफुसाती थीं, एक अजीब भाषा में। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जमीन में गड़ गए। आंखों का घेरा और तंग हो गया। उनकी लाल चमक में पेड़ों के तनों पर डरावने चेहरे उभर आए, जैसे पेड़ों की आंखों से खून रिस रहा हो। पूरा मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा था। फर्क बस इतना कि यह हकीकत थी। डर के मारे मेरी नजरें जमीन पर गईं। पैरों के पास एक बैकपैक पड़ा था, ताजे खून के धब्बों से सना। इसका मतलब था मैं यहां पहला नहीं था, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ था। बैग के पास एक टूटा हुआ स्मार्टफोन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, भाग। वो एक चेतावनी थी, आखिरी संदेश। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया, शायद कोई सुराग मिले। जैसे ही छुआ, स्क्रीन पर डरावना हंसता चेहरा उभरा और फोन बंद हो गया। वो हंसी अब भी कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम भाग नहीं सकते। मैं बैकपैक और फोन वहीं छोड़कर पीछे हट गया। वो खून, टूटा फोन, आखिरी संदेश, ये सब एक अधूरी डरावनी कहानी सुना रहे थे। फुसफुसाहटें अब हंसी में बदल गई थीं। मुझे पता था मैं फंस चुका हूं। अचानक मेरे अंदर भागने की हिम्मत आई। दिमाग सुन्न था, शरीर बस जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं नहीं जानता था कहां जा रहा हूं, बस उन लाल आंखों और फुसफुसाहटों से दूर भागना चाहता था। मेरे पीछे वो साए भी भाग रहे थे, हवा से तेज। उनकी हंसी हर तरफ गूंज रही थी, जैसे कोई खेल चल रहा हो। और तेज भागो। वो इंसान नहीं थे। धुंध में लिपटे साए कभी बगल में, कभी सामने दिखते। ये एक दिमागी खेल था, मुझे तोड़ने के लिए। पेड़ों के चेहरे और शाखाएं डरावनी लगने लगीं, जैसे मुझे पकड़ने को बढ़ रही हूं। जमीन की जड़ें पैरों में उलझ रही थीं। मैं हाँफ रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी धुंध में से एक लंबी पतली आकृति उभरी, चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो साया मेरी तरफ बढ़ा। तभी पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जो अचानक बीच में ही कट गई। मैं पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। वो चीख किसकी थी? क्या वो उसी की थी जिसका बैकपैक मिला था, या कोई और भी फंसा था? या ये भी उन सायों की चाल थी? उस चीख में इतनी बेबसी थी कि मेरा डर छोटा लगने लगा। शायद एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने भागना बंद कर दिया। लाल आंखें अब भी दूर से घूर रही थीं, फुसफुसाहटें थम गई थीं। एक अजीब खामोशी छा गई थी, जैसे कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। धुंध और घनी हो गई थी। मुझे लगा मैं किसी बुरे सपने में हूं, जिससे जाग नहीं पा रहा। वो साए, वैम्पायर, जंगल की आत्माएं सब गायब थे। क्या वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे?
मुझे पता था ये अंत नहीं है, असली खेल अब शुरू होगा। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं। कैसे बचा पता नहीं, शायद सुबह की किरण ने मुझे बचाया, या शायद उन्होंने मुझे जाने दिया ताकि मैं उनकी कहानी सुना सकूं, या शायद मैं अब भी वही हूं, एक साया बनकर, और वो चीख आज भी कानों में गूंजती है। ये जंगल का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है जिसका जवाब शायद मौत के बाद ही मिलेगा।